जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ललित कुमार आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अड्डा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे बॉडी के एक महत्वपूर्ण भाग हैं, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा भोजन का पाचन होता है। अर्थात हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। हम लोग जो इस टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो आइए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पाचन तंत्र होता क्या है, इस पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों को बारीकी से समझना है। यानी यह हमारे चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह टॉपिक जो है यानी हमारे बॉडी से रिलेटेड है और यह हमारे बॉडी का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी हम लोग जो भोजन जो करते हैं उस भोजन का जो पाचन होता है वह किन किन विधियों के द्वारा होता है, इन्हीं टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। अरे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र जो है प्रमुख रूप से यह दो भागों से गुजरता है। यानी पाचन तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जिसमें पाचक ग्रंथि पाई जाती है। यानी कहने का मतलब हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए जो है कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिस ग्रंथियों के द्वारा जो है अम्ल को क्या किया जाता है, दिया यानी छोड़ा जाता है। यानी मुंह में जिस प्रकार से लार ग्रंथि पाई जाती है तो क्या दिया जाता है, लार दिया जाता है ताकि भोजन को क्या किया जाए, आसानी से पचाया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाचन होता क्या है। नहीं तो पाचन जो है वह जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अर्थात पाचन जो है बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन प्रमुख रूप से जो है भोजन का किया जाता है, उस भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी भोजन को पचाने के लिए जो है पाचन की क्रिया की जाती है और पाचन से हमें किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पाचन जो होती है वह सभी तत्वों की पाचन नहीं होती है। जिस तरह से एक आपका तीन चीज याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीन पदार्थों का पाचन होता है। और ये कुछ ऐसे चीजें जैसे जल हैं, विटामिन है और खनिज है, इन सबों का पाचन नहीं होता है। अर्थात इन सबों को यूं क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है अर्थात निगल लिया जाता है। जैसे यदि हम जल पर चर्चा करें तो जल जो है वह छोटे छोटे अणु है, छोटे छोटे अणु है, इसको इससे और छोटे छोटे अणु में तोड़ना संभव है, नहीं तोड़ना संभव है, इसलिए इसे डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि उसी प्रकार विटामिन भी है, विटामिन भी बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, इसको ये पाचन करना संभव नहीं है, अर्थात इसे भी यूं आसानी से क्या कर लिया जाता है, पाचन कर लिया जाता है। फिर खनिज है, खनिज को भी इसी तरह ये भी छोटे छोटे अणु होते हैं, इसको भी इससे छोटे अणुओं में तोड़ना संभव नहीं है। तो अर्थात विटामिन, खनिज और जल का पाचन संभव नहीं है, अर्थात इसकी पाचन नहीं होती है। सिर्फ तीन चीज का नाम याद रखेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसी चीज का क्या होता है, पाचन होता है।
दूसरी बात यह है कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन से क्या करना, ऊर्जा का, यानी हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं उस भोजन ग्रहण के द्वारा जब भोजन पचता है उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसी ऊर्जा के द्वारा हम किसी कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इतना बात आप समझे। पहला बात क्या समझे कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्टों में बढ़ जाता है। एक आपका आ जाता है कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, यानी पाचक ग्रंथियां होती है। इसके बाद पाचन कहते किसको हैं, तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन का पाचन, हाँ वसा का पाचन होगा। इसके बाद तीन चीज है, जैसे जल है, विटामिन है और खनिज है, इन तीनों का पाचन नहीं होता है। पाचन भोजन का होता है, भोजन के द्वारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतना तक आप समझ गए। दूसरी बात अब हम लोग देखते हैं कि यह एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल होती क्या है। नहीं तो आहार और नाल यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन जिस जिस रास्ता से गुजरते हुए हमारे शरीरों में जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल के कई पार्ट हैं, जिसमें से अगर कहा जाए तो इस आहार नाल की लंबाई जो होती है वह कितना होता है, 32 फीट होता है। लगभग 9 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इस आहार नाल में सबसे पहला भाग आपका क्या आता है, मुख गुहा आती है। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले हम लोग कहाँ देते हैं, मुख में देते हैं, जिसे हम लोग को मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, यानी माउथ कैविटी कहते हैं। और इस मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाती है, ग्रास में, यानी यह हमारा मुख गुहा है। कहने का मतलब इसमें एक खाली स्थान है, मुख में क्या है, खाली स्थान है, इसलिए इसे मुख गुहा कहा गया। मुख गुहा के बाद भोजन हमारे कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है, जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। और इस फूड पाइप के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। और आमाशय के बाद भोजन कहाँ, छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद हमारे मल द्वार के रास्ता से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसे ढंग से हम लोग समझेंगे, यानी भोजन सबसे पहले कहाँ गया, मुख में गया, जिसे हम लोग मुखवाह कहे। मुख के बाद कहाँ गया, ग्रास नली में गया। ग्रास नली के बाद हमारे आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद भोजन जो है मल द्वार के रास्ते से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिसे गुदा कहते हैं, अर्थात एनाल, एनल कहते हैं। ठीक, एनस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। तो ये हमारे हो गए आहार नाल के बारे में। अब इसमें जब भोजन हमारे आहार नाल के रास्ता से गुजरता है तो उसमें क्या होती है कि कुछ एंजाइम जो है हमें भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। जिस तरह से मुंह में क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह में क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि आप जानते होंगे। इसके बाद क्या होता है, आमाशय से क्या निकलता है, जठर रस, यानी जठर ग्रंथि है, जिससे क्या निकलेगा, जठर रस निकलता है। इसके बाद लीवर यानी पित्ताशय, लीवर के पास क्या है, पित्ताशय होता है, जिससे पित्ताशयी रस निकलता है। इसके बाद हो गया अग्नाशय, यानी अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। और हमारे छोटी आंत में और सारे ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आंत्र ग्रंथि कहते हैं। अर्थात वह हमें भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। अब यहाँ पर हम देखें, अगर चर्चा यहाँ किया जाए तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहा जाए तो वह क्या होता है, यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर फिगर पर देखो तो यहाँ पर हमारा ये मुख गुहा है, इसके द्वारा भोजन हमारे एंट्री लेती है। एंट्री लेने के बाद इस रास्ते से भोजन आता है। और यहाँ से यहाँ जो ये सीधा पाइप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, अर्थात फूड पाइप कहते हैं। और यहाँ के बाद भोजन कहाँ चलाता है, ये एस्टोमेट अर्थात आमाशय में आ जाता है, पेट में आ जाता है। यानी पेट जो है यह
अंदर वाले भाग को पेट कहते हैं और इस बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। जिस तरह से हम लोग लंबोदर की चर्चा करते हैं तो लंबा हो उदर जिसका अर्थात लंबोदर, ठीक उसी प्रकार हमारे इस पेट के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। और अंदर वाले भाग को जिसे भोजन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं अर्थात पेट कहते हैं। इस आमाशय में भोजन आता है, तो जब हमारे मुंह से भोजन एंट्री लेता है तो मुंह पे जब हम भोजन को कुचते हैं तो उसको हम लोग बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। फिर वहां से भोजन जो है क्या हो जाता है, चिपचिपा बन जाता है और चिपचिपा बनने के बाद इस ग्रास नली से होते हुए कहाँ आता है, आमाशय में आती है। और जब भोजन आमाशय में आ जाती है तो आमाशय के बाद आमाशय में जो है कौन सी, जठर ग्रंथि अर्थात जठर रस मिलता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाती है, छोटी आंत में। और छोटी आंत से ऊपर यहां पर आपको जो है क्या पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है, जिससे अग्नाशयी रस निकलता है। और इसके इस साइड क्या पाया जाएगा, लीवर पाया जाता है, यकृत। और उसके बगल में ही क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है, जिससे पित्ताशयी रस निकलता है। इतना बात समझ गए। किसी लोगों को इस पर दिक्कत है तो एक बार ध्यान से समझेंगे। भोजन सबसे पहले कहां जाएगा, मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा के बाद कहां, ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहां, आमाशय में। आमाशय के बाद कहां, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद कहां, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद कहां जाएगा, गुर्दा अर्थात मल द्वार के रास्ते से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यही हमारी आहार नाल है। और इस आहार नाल में भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियां जो हैं वह क्या करती है, अम्ल छोड़ती है। नहीं, जो इससे कौन कौन है, पहला मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है, जो कई एक प्रकार के लार निकलता है, जैसे टाइलिन हो गया। नहीं, ये सब कहां निकलता है, मुंह में निकलता है। दूसरा आ जाते हैं कहां, पेट में, तो जठर रस निकलता है। इसके बाद लीवर यानी वहां पर पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्ताशयी रस निकलता है। इसके बाद अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। और हमारे छोटी आंत में और सारे छोटे छोटे ग्रंथि हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंत्र ग्रंथि या आंतरी ग्रंथि कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। पाचन कहते किसको हैं, तो जटिल अणुओं को छोटे और सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। पाचन किसका होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का होगा, वसा का होगा, प्रोटीन का होगा। इसी तीन चीज का यानी पाचन होगा। पाचन किसका नहीं होगा, तो विटामिन का, जल का और खनिज का पाचन नहीं होता है। पाचन एक ऐसी क्रिया है, तो पाचन एक फिजियोथेरेपी क्रिया है, फिजियोकेमिकल। कौन सी क्रिया है, फिजियो केमिकल क्रिया है। फिजियो का मतलब होता है भौतिक और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। यानी भोजन दोनों क्रिया से गुजरता है, फिजिकल भी होता है और केमिकल। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जब हम भोजन के टुकड़े को मुंह के अंदर डालते हैं तो उसे बढ़िया से क्या करते हैं, पहले लबराते हैं, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो वह आपका कौन सी क्रिया हो गया, फिजिकल क्रिया हो गया। और उसमें क्या होते हैं, बहुत तरह के उसमें रसायन भी मिल जाता है, इसलिए वह क्या कहलाता है, रासायनिक क्रिया भी कहलाता है। इसके बाद है पाचन का मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से हमें क्या प्राप्त करना, ऊर्जा प्रदान करना। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, इस बात को समझ गए। अब देखिए आगे, इससे आगे हम चलते हैं तो इससे आगे हमारे मुंह में जो है कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इस अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मुंह को हम लोग माउथ कहते हैं, यानी मुख गुहा को माउथ कैविटी या ऑरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मुख गुहा होती, क्या होता है, मुख गुहा। और इस मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। यानी एक मनुष्य में भर दिन में जो है 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। ठीक है, कितना लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस 3 जोड़ी लार ग्रंथि में सबसे पहला नाम क्या है, पैरोटिड। दूसरा क्या है, सबलिंगुअल। तीसरा क्या है, सबमेंडिबुलर।
जिसमें से पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यह ग्रंथि सांपों में किसका काम करता है? जहर का काम करता है। सांपों में किसका काम करता है? जहर का। तो नाम सुन गए, कितने प्रकार के ग्रंथि मुंह पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, यानी लार जो पाए जाते हैं, लार ग्रंथि जो हैं वह कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। पहला है पैरोटिड, दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा है सबमेंडिबुलर। जिसमें से सबसे पहला ग्रंथि जो पैरोटिड ग्रंथि जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह सांपों में किसका काम करता है? जहर का काम करता है। इसके बाद इस लार ग्रंथि में जो है 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। 4 प्रकार क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। जिसमें से सबसे पहला कौन है? लाइसोजाइम है, जो क्या करता है? जीवाणुओं को मार देता है, यानी जीवाणु नाशी कहलाता है। मतलब इसमें यानी लाइसोजाइम में जो है यह हमारे मुंह में पाए जाते हैं, और जब हम भोजन करते हैं, जब खास करके जब देखेंगे आप मजदूर लोगों को देखेंगे कि हाथ में लानी जो काम करते हो लगा हुआ ही रहता है, और ऐसे ऐसे हम लोग पोंछते हैं, एंड वह पोंछता है और कुछ ही मिलता है, प्रसाद हो या खैनी कुछ भी हो, वह ऐसा ही मुंह में क्या कर लेता है? धर लेता। तो उस समय हाथ को वह अच्छी तरह से साफ नहीं करता है, अर्थात उसमें बहुत सारा तरह के क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, और वह जीवाणु डायरेक्ट हमारे कहां चले जाते हैं? मुंह में चले जाते हैं। तो यह लाइपेज जो होता है, लाइसोसोम जो होते हैं, यह जीवाणुओं को क्या कर देता है? नाश कर देता है, अर्थात नष्ट कर देता है, उसे मार देता है। दूसरा हमारा कौन है? टाइलिन है, और कौन है? डायस्टेज। यानी टाइलिन और डायस्टेज दोनों मिलकर के स्टार्च अर्थात मड का क्या करता है? पाचन करता है। यानी स्टार्च होता क्या है? तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो अनाज जो होता है, अनाज के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं, यानी मड कहते हैं, और या चोकर, उसको ठेठी भाषा में कहेंगे चोकर कहते हैं। यानी कितना भी हम लोग आटा को चाल देंगे, फिर भी उसमें थोड़ा प्रतिशत जो है क्या रहता है? चोकर का रहता ही रहता है। अगर चोकर नहीं रहेगा, चोकर का मात्रा अगर नहीं रहेगा भोजन में, तो हमें वह भोजन क्या होगा? पचेगा नहीं। यानी जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है? चोकर होती है, ठीक है, और उस रोटी को खाने के बाद वह आसानी से पच जाता है। अगर उससे चोकर 100% अगर बाहर कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा? मैदा बन जाएगा। और मैदे की रोटी अगर 4-5 अगर आपको खाने के लिए कहा जाए तो वह सही से डाइजेस्ट नहीं करेगा, अर्थात वह सही से पचेगा नहीं। वहीं अगर चोकर वाले रोटी अगर खाओगे तो वह क्या करेगा? तुमको आसानी से पच जाएगा। अगला है, चौथा है म्यूकस, यानी भोजन को यह क्या करता है? चिपचिपा कर देता है, मतलब लहरा देता है, ताकि वह आसानी से निगलने में हमें क्या होती है? मदद करता है। अगर वह चिपचिपा नहीं बनेगा तो वह सही से क्या होगा? हमारे ग्रास नली के द्वारा पेट में एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए म्यूकस का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बना देना। तो ये बात को समझ गए। यानी माउथ अर्थात मुंह में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन है? पहला पैरोटिड, जो सांपों में जहर का काम करता है। दूसरा कौन है? सबलिंगुअल। तीसरा कौन है? सबमेंडिबुलर। इसके बाद इन सभी ग्रंथियों में कितने जोड़े एंजाइम पाए जाते हैं? 4 एंजाइम पाए जाते हैं। 4 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से पहला कौन है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुओं को नष्ट कर देना, यानी जीवाणुओं को मार देना। दूसरा टाइलिन और डायस्टेज मिलकर क्या करता है? स्टार्च का पाचन अर्थात चोकर का पाचन करता है। तीसरा चौथा क्या है? म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। और अनाज का सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी परत को चोकर कहते हैं। और अंदर वाले भाग में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या आप ये समझ गए? क्या अब हम आगे चलें? अब नेक्स्ट हम देखेंगे आमाशय के बारे में समझेंगे कि हमारे पेट में भोजन जो जाता है तो सबसे ज्यादा देर भोजन जो है कहां रहता है? इसी आमाशय में ही रहता है। और इस आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, 3 टुकड़ा किया गया है। अर्थात सबसे ऊपरी भाग को में क्या पाया जाता है? HCl, और इसको कहते क्या है? तो कार्डियक। यानी भोजन जो है हमारे पेट में अर्थात आमाशय में कितना देर रहता है? 4 घंटा रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा देर रहता है। दूसरा है आमाशय का कितना भाग है? 3 भाग हैं, जिसमें से सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। इसमें किसका निर्माण होता है?
HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसमें निर्माण होता है। दूसरा, यह जीवाणुओं क्या करता है, नाश कर देता है और भोजन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। कहने का मतलब कि कार्डियक में सबसे ऊपरी भाग होता है, कार्डियक जो होता है वह हमारे आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें HCl पाया जाता है, अर्थात HCl का निर्माण होता है। दूसरा वह काम है इसका, जीवाणुओं को नष्ट करना। कहने का मतलब जो जीवाणु जो है मुंह में नहीं मरेगा तो वह जीवाणु कहां चला जाता है, पेट में चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। और आमाशय का सबसे ऊपरी भाग ही क्या है, HCl है। वह HCl एकदम इंतजार करते रहता है, जीवन कहता आओ आओ आओ, और उसको क्या करता है, तुरंत यह मात्रा बढ़ जाती है HCl, उसको क्या कर देता है, मार देता है, अर्थात उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, जैसे हम लोग अगर ग्रामीण भाषा में कहें तो उसको थर कहते हैं, ठीक है, और ढीठ कहते हैं, मतलब मुंह में से नहीं मरेगा, ठीक है। और जब मुंह में नहीं मरेगा, क्योंकि मुंह में तो बताए थे कि 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि, जिसमें सबसे पहला कौन था, लाइसोजाइम था। और लाइसोजाइम भी क्या कर रहा था, जीवाणुओं को नष्ट कर रहा था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पेट में भी हमारा सबसे ऊपरी भाग जो कार्डियक है, जिसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, वहां भी वो भी क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है। यानी जो मुंह में नहीं मरा वह जीवाणु कहां जाएगा, पेट में जाएगा, और पेट में HCl उसे क्या कर देता है, मार देता है। जिस तरह से बच्चे उच्चों को देखते होइएगा कि अगर ये HCl यहाँ अगर नहीं मारता है जीवाणु को तो हमें क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। कहने का मतलब छोटे बच्चे उच्चे को आप देखते हुएगा कि वह भभकुनिया काटते रहता है और उसे हाथ में जो भी मिलता है उसे डायरेक्ट कहाँ ले लेता है, पहले मुंह में ही ले लेता है, और उसमें कई प्रकार के बहुत सारे जीवाणु उसमें लगे होते हैं, और वह जीवाणु कहाँ चले जाते हैं, हमारे मुंह में चले जाते हैं। और मुंह में क्या पाया गया, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम वहां मार दिया। अब वहां से भी ढीठ हुआ, जो 78 जीवाणु है वह कहां चला जाएगा, पेट में, और पेट में जो ही जाएगा आमाशय में तो इसको HCl क्या करेगा, उसको मार गिराएगा। इसके बाद इस आमाशय का दूसरा भाग जो है वह क्या है, फोंडिक या फंडे, ठीक है। यह क्या होती है, यह कांटेनुमा संरचना होती है। फोंडिक या बीच वाले भाग को कहते हैं, आमाशय के बीच वाले भाग को। यह कैसी संरचना होती है, कांटेनुमा संरचना होती है। और इसी कांटेनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। कहने का मतलब यह फंडिक का काम है भोजन को रोक करके रखना, पेट में भोजन को रोक करके रखना। कभी कभी हम लंबे समय तक जब भोजन नहीं करते हैं तो वही रूजी जो है खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है, ठीक है, जिसे हम लोग ठेठी ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, पेट में बिलाई कूदता है, नहीं कहा हुआ चूहा कूदता है, नहीं। तो मतलब ये हुआ कि हम बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं किए हैं तो रूजी क्या हो गया, खड़ा हो गया, और वही क्या करने लगता है, चुभने लगता है। तो समझ गए कि फुंडे का कार्य क्या है, यह एक कांटेनुमा संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। और यह भोजन को क्या करता है, रोक करके रखता है। अगर रोक करके नहीं रखेगा तो भोजन धड़ाक धड़ क्या हो जाएगा, निकल के चला जाएगा छोटी आंत में, नहीं। तो हम लोग तो जानते हैं कि आमाशय में सबसे ज्यादा देर भोजन रहता है, कितना देर, 4 घंटा। तो ये रूजी का काम है, अर्थात फंडी का काम है भोजन को रोक करके रखना। और दूसरा बात, यानी भूख जो लगती है उसका एहसास भी हमें कौन कराता है, रोजी ही कराता है। नहीं तो हम लोग को भूख लगेगा ही नहीं, तो भोजन करेंगे नहीं करेंगे। अर्थात रूजी का ही काम है भोजन, अर्थात हमें भूख लगना, यानी उसका एहसास दिलाना। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जो है वह क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस अर्थात जठर रस पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। और यह जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक रेनिन होते हैं और एक पेप्सिन होते हैं। रेनिन का काम क्या है, तो रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना, और पेप्सिन का काम क्या है, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देना। यानी कहने का मतलब यह है कि आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हुएगा, जब उसे माँ दूध पिलाती हैं तो कभी कभी बच्चे क्या करता है कि वह दूध को उल्टी करता है। जब वो उल्टी करेगा तो वह दूध जो है फटा फटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब वह दूध से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसे दूध खाने से मना करते हैं। कारण क्या होता है कि दूध में कैसीन पाया जाता है और दूध को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, दही में।
और उस वृद्धावस्था में पेट जो होते हैं, आमाशय जो होते हैं, वह सही से कार्य नहीं करते। जब सही से कार्य नहीं करेंगे तो उसे दूध पचाने में समय लगेगा, और दूध भी किसको कन्वर्ट करेगा, दही में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए उसको वहां पर डॉक्टर उसे सलाह देता है दूध ना खा करके क्या खाइए, आप दही खाइए, ताकि वह आसानी से क्या हो जाए, आपको पच जाए। ठीक है, ताकि पचने में आपको समय न लगे। इसलिए आपको क्या कहता है, दही खाने के लिए, अर्थात रेनिन का काम है दूध से दही में बदल देना। इसके बाद पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। कभी कभी आप देखते होइएगा कि HCl की मात्रा कभी कभी क्या हो जाती है, हमारे पेट में बढ़ जाती है। ये बढ़ता कैसे है, कभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन वंक्शन, कोई शादी विवाह होती है, तो उसमें जाकर के हम भोजन ज्यादा खा लेते हैं, नहीं खूब दबा के खा लेते हैं। और जो ही जब दबा के हम खा लेते हैं तो भोजन सही से पच, यानी जितना हम भोजन दबा के देंगे उतना ही HCl की मात्रा क्या होगी, ज्यादा निर्माण होगा। जितना भोजन दबा के हम देंगे उतना ही उसको पचाने के लिए HCl ज्यादा उत्पन्न होगा। तो वहां पर जब HCl ज्यादा उत्पन्न होगा तो कभी कभी देखते हुए आके ढाकार होता है, नहीं तो कहता का धुएं ढाकार होता है, नहीं धुएं ढाकार का मतलब हुआ थोड़ा उसमें बदबू भी निकलता है, नहीं तो वो उसमें कौन सी गैस निकलता है, तो यही HCl निकलता है। ठीक है, और कभी कभी उसी में CBSE छात्र जो होते हैं, बच्चे जो, तो उसको हुआ कहता एसिडिटी करता है, नहीं मतलब एसिडिटी का मतलब ये हुआ कि भोजन पचा नहीं है, नहीं और नहीं पचा तो क्या बना रहा है, गैस बना रहा है, और गैस में क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक इनो नाम सुने होइएगा, इस इनो को क्या करते हैं हम लोग, पानी में पी लेते हैं, नहीं या 5 मिनट में क्या करता है, रफा दफा सफा कर देता है, यानी पेट को क्या कर देता है, यानी मतलब वह ढाकार कर करके यानी अंदर में HCl की मात्रा को बढ़ा देता है, और बढ़ाने के कारण क्या होता है कि ढाकारी निकलती है, नहीं उसको क्या करता है, पचा देता है। तो इसलिए वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनो का प्रयोग करते हैं। अब बात यहां पर यह आ रही है कि जब ये मानकर चलिए ये आमाशय है, और इस आमाशय में इतना HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक गैस से बन रही है, तो कभी इसका दीवार जो ये भी तो क्षतिग्रस्त तो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। कभी कभी किसी को देखते हो खूब गैस बन गया, पेट एकदम खूब एकदम लगता है बड़ा सा हो गया, नहीं तो वहां पर तो इसकी मात्रा बढ़ गई। अब बढ़ गई तो कभी ये भी तो हो सकता है इसकी दीवार फट सकती है, टूट सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो वहां पर क्यों नहीं होता है, तो जरा सुनिए, यह जो है म्यूकोसा का बना होता है, किसका बना होता है, यह दीवार इसकी म्यूकोसा का बना होता है, जो कैसा होता है, क्षार युक्त होता है। क्या होता है, क्षार युक्त होता है। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर से क्या दिए, अम्ल देते हैं, और अम्ल और क्षार मिलकर के क्या करना देता है, भस्म अर्थात क्या बनाता है, न्यूट्रल कर देता है, नहीं तो इसलिए उसकी दीवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बात समझ गए, क्या समझे कि आमाशय में कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, क्या आमाशय 3 भाग में होते हैं। आमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग, जिसमें सबसे ऊपरी भाग क्या कहते हैं, कार्डियक, जिसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, जीवाणुओं क्या करता है, और भोजन को क्या करता है। दूसरा क्या पाया जाता है, फंडिक, मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं, या फंडिक कहते हैं, या कैसा होता है, कांटेनुमा संरचना होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, रोजी कहते हैं। और यह भोजन को क्या करता है, रोक कर करता है। ठीक है, और कभी कभी जब हम भूखे रहते हैं तो यही रोजी जो है चुभने लगता है। ठीक है, जिसको यानी भूखा रहने पर क्या करता है, यह चुभता है। इसके बाद तीसरा क्या है, पाइलोरिक है। ठीक है, इस पाइलोरिक में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, यानी जठर रस। जठर रस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक रेनिन है, जो रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, और एक पेप्टिन है, पेप्टिन जो है प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। यहां तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए कभी कभी आप लोग को ऐसा अंदाजा होता होगा, या आप घर में अपने परिवार में देखते होइएगा कि भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगती है, नहीं या झपकियां लेना शुरू कर देता है। तो ये कैसे होता है, तो ये होता क्या है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद वह पाचन की प्रक्रिया में जाती है, नहीं तो जब पाचन प्रक्रिया में जाती है तो हमारे शरीर के सभी जगह से ऊर्जा को अवशोषित करके पेट क्या करता है, भोजन को पचाने में बिजी हो जाता है। जब सभी जगह से ऊर्जा को अवशोषित करके पेट अपना काम में बिजी हो जाता है तो शरीर के शेष पार्ट जो है अस्थूल हो जाता है, मतलब विरामावस्था में चले जाते हैं, जिसके कारण जो है हमें आलस आने लगती है, अर्थात नींद लगने। यहाँ कोई दिक्कत है, समझ गए। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र।
ठीक है। और तंत्र होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। यानी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि उसमें कयक पार्ट क्या होंगे, शामिल होंगे ना। जिस तरह से यदि हम कंप्यूटर की चर्चा करें तो कंप्यूटर एक चीज से नहीं बना है, अर्थात उसमें कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, मॉनिटर होते हैं, यानी कयक पार्ट को मिल करके वह एक कंप्यूटर, एक सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार आहार नाल जो होते हैं उसमें एक पार्ट नहीं है, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक पार्ट से बना है नहीं। इनमें क्या है, आहार नाल है, मतलब उसके बाद क्या होते हैं, मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यानी एक लंबी प्रक्रिया चलती है ना। और इन सभी अंग उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं भोजन को पचाने में, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, अर्थात पाचन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को?